अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक हदीस है, उसमें है कि तुम में से बेहतरीन मुसलमान वो है जो कुरान खुद सीखे और दूसरों को सिखाए। यानी कि कुरान एक इल्म है और इससे यानी हम में सबसे बेहतरीन मुस्लिम वो है जो इल्म सीखे और दूसरों को भी उसका नफ़ा हो। आज मेरी जो वीडियो है उसमें आप लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगी कि मेरा असल में चैनल बनाने का मकसद क्या है और मेरा ध्यान क्यों इस तरफ आया कि मैं एक यूट्यूब चैनल बनाऊं। मैं तकरीबन एक मजहबी घर में पैदा हुई। तकरीबन मजहबी इसलिए कहा कि मैंने अपने घर में इस्लाम के मुताबिक रहने सहने का तरीका देखा। माशाल्लाह कुछ लोग तो घर में नमाजी थे और कुछ नहीं भी थे। अल्लाह का करम ये था कि मेरा शुमार उन लोगों में होता था जो नमाज़ पढ़ते थे और नमाज की सख्ती भी बहुत थी कि नमाज हर सूरत पढ़नी है, चाहे जो भी हो जाए। नमाज किसी भी सूरत नहीं छोड़नी। वालिदैन भी सख्ती करते हैं, लेकिन मेरे बड़े भाई को ये क्रेडिट जाता है कि हम सब को उन्होंने नमाज का पाबंद बनाया और ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम था हमारे ऊपर कि हम लोग नमाज पढ़ते थे और पढ़ते हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ऐसे ही हमें रखे। और अल्लाह का ख़ास करम ये भी था कि अल्लाह ने मेरे साथ भलाई का इरादा किया और दीन की समझ अता की। एक हदीस में भी है कि अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे दीन की समझ दे देता है। और उसके बाद एक ऐसे शख्स जो मेरी ज़िंदगी में आए वो मेरे शौहर हैं, जो कि एक बहुत ही उम्दा इंसान हैं। मेरी ज़िंदगी को निखारने का सारा क्रेडिट कह लें मेरे शौहर को ही जाता है। वो मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट हैं। बड़े अरसे से दिल में ये था कि अल्लाह के लिए कुछ कर सकूं, तो आखिरकार एक दिन आ ही गया। अब बात चैनल की करते हैं कि क्यों बनाया, तो मकसद सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा था और इसका आगाज़ उस वक्त ही होना था जब अल्लाह ताला को मंजूर था। ये ऐसा वक्त था कि मैंने सोचा कि अब ये काम हो ही जाना चाहिए। लेकिन ये बहुत मुश्किल वक्त था कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, जो कि एक बहुत बड़ा सदमा था जिसका अंदाज़ा हर बंदा वो लगा सकता है जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। हम सबको पता है कि वालिदैन अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं। अल्लाह पाक सब के वालिदैन को सलामत रखे और कभी भी हमसे जुदा ना करे। फिर सोचते ये हैं कि मौत एक अटल हकीकत है जिसको आना ही आना है, तो एक मजबूत ईमान रखने वाले मुसलमान को इस बात से इनकार नहीं हो सकता कि मौत आनी है। बहरहाल ये वक्त गुज़र गया और अपने आप को संभाल ही लिया कि हमने ही लौटकर अल्लाह की तरफ जाना है। तो मुसलमान होते हुए अल्लाह पर यकीन रखते हुए सब्र आ ही गया। अब हम अपने वालिद साहब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनके दर्जा फरमाए और इनकी मंजिलें आसान करें। मकसद ये कि चैनल का आगाज़ हुआ वालिद साहिब की वफ़ात के बाद, तो ये मेरा सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए काम करना है और कोई बात नहीं। कोई बात जो आप लोगों तक मेरी पहुँचे और वो आप पर असर करे तो इसका सवाब मुझे मिलेगा। कुछ ना कुछ तो असर होगा। कोई छोटी सी बात भी हो, अगर वो आपको अच्छी लगे तो उसका जो अजर होगा वो मुझे जाएगा और मेरे बाद मेरे वालिद साहब को जाएगा, जिन्होंने मेरी एक अच्छी तरबियत की। एक अच्छी नीयत थी कि मैंने चैनल बनाया। मैं अपने शौहर की बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे चैनल बनाने की इजाज़त दी और मुझे बहुत सपोर्ट किया और जो मेरे पास इस्लाम के बारे में नॉलेज है आप लोगों के साथ शेयर करूं। बस अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। और मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि मेरी पॉपुलैरिटी बढ़े और ना ही मुझे किसी पैसे की ज़रूरत है। माशाल्लाह अल्लाह ताला का दिया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। प्लीज़ अपनी औलाद की इस तरह परवरिश करें कि वो आपके लिए सदका जारिया बने और आपके मरने के बाद आपको उसका सवाब पहुँचे। मरने के बाद 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसका सवाब हमें पहुँचता रहेगा। सबसे पहले नंबर पे है
نیک اولاد اور ایک ایسا مال جو ہم نے اپنے ہاتھ سے یعنی اپنے ہاتھ سے صدقہ کیا ہوگا، اور جو تیسری چیز ہے وہ ہے علم نفع والا، یعنی کہ جس کے علم سے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو ہمیں مرنے کے بعد ہمارے کام آئیں گی۔ امید ہے کہ میرا یہ تھوڑا سا تعارف آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں ہماری مدد فرمائے، اور میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بندہ اپنی 5 نمازیں مکمل کرے اور اللہ تعالیٰ سے خلوص نیت سے دعا کرے، تو میرا یہ دعویٰ ہے اور میں یہ یقین سے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو، اس کی محنت کو، اس کی نمازوں کو کبھی رائگاں نہیں کرے گا، اور انشاءاللہ اس کی زندگی کو بالکل آسان بنا دے گا، بہت آسان جیسی وہ چاہتا ہے۔ کہ انشاءاللہ آپ ایسا کر کے دیکھیں، نماز پڑھائیں اپنے بچوں کو، جیسا بھی ہو سکے، ڈانٹیں ڈپٹیں جو بھی کچھ ہو، اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ یہی ہمارا مشن ہونا چاہیے ہر والدین کا۔ نیا سال آ گیا ہے، ویسے تو اسلام کے مطابق ہمارا نیا سال محرم سے سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن ہمارا تقریباً سارا دارومدار انہی مہینوں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سال بھی ہمارے اوپر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہمارے ملک کو ہر آفات سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔